नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता। इंदौर में आज से शुरू हो रहे 3 दिनी फूड एक्सपो में पहुंचने के लिए अब तक 28 देशों के बिजनेसमैन ने सहमति दे दी है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के इस आयोजन का मकसद खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना है, लेकिन यदि उन देशों पर नजर डाली जाए जिनके प्रतिनिधि यहां पहुंच रहे हैं तो 1-2 नाम छोड़कर कोई भी बड़ा देश इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। तो आज से शुरू हो रहा है 3 दिनी फूड एक्सपो। ये बेहद महत्वपूर्ण फूड एक्सपो होता है हर साल इंदौर में, लेकिन इस बार अगर जो सूची है देशों की जो आ रही है उन पर नजर डाले तो 1-2 नाम ही इसमें हैं जो थोड़े बड़े हैं, लेकिन उसके अलावा कोई बड़ा नाम इन सूची में शामिल नहीं है। तो कई बड़े देश हैं जिन्होंने दूरी बना ली है इस फूड एक्सपो से। से शुरू हो रहे फूड एक्सपो का स्वागत करने के लिए इंदौर तैयार है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के इस आयोजन में करीब 40 देशों के 100 से अधिक विक्रेता, फूड प्रोडक्ट्स के निर्माता और विभिन्न देशों के दूतावासों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन आप ये सुनकर थोड़ा निराश हो सकते हैं कि जिन देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं उनमें कोई बड़ा नाम नहीं है, बल्कि कुछ तो ऐसे देश हैं जिनके नाम भी शायद ही आपने सुने हों। एक्सपो इसलिए भी अहम है क्योंकि बिजनेस मीटिंग्स के जरिए कई करार यहाँ होने वाले हैं। लेकिन क्यों अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या चीन जैसे देश यहाँ नहीं पहुँच रहे, इसका जवाब आयोजकों से ही सुनते हैं। यूएस के जो नॉर्म्स हैं, जो बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं, जो एफडीए के जो उनके नॉर्म्स हैं वो इतने स्ट्रिंजेंट है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर आप नजर उठा के देखेंगे तो कैडबरी या 1, 2, 4 कुछ हो सकते हैं। इस हर्षे फूड्स जो अमेरिकन कंपनी खुद ही है वो कर रही है, कि उसके लिए बड़ी टेस्टिंग लैब्स चाहिए, उसके लिए उसके जो क्वालिटी एक्रेडिटेशन बहुत जबरदस्त है, तो वो हमारे पास में उतना है नहीं, और जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं हो तब तक नहीं पॉसिबल है। एक्सपो में जिन देशों का आना तय हो चुका है उनमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ब्राजील, यूक्रेन और बेल्जियम ही ऐसे हैं जिनका नाम लोगों ने सुना है। इसके अलावा युगांडा, वियतनाम, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, बेनिन, मालावी, बोस्निया, हर्जेगोविना, लेसोथो, सेशल्स, जाम्बिया जैसे देश हैं। तो क्या माना जाए, बड़े देशों की नजर में भारत खाद्य मानकों पर खरा नहीं उतरता। वैसे भी यहाँ आ रहे देशों में साक्षरता की दर हमसे कहीं कम है, यानी माना जा सकता है शिक्षा, खान पान और रहन सहन पर सीधा असर डालती है। तो हमारे निमंत्रण को उन्हीं ने स्वीकार किया जो हमसे कमतर या बराबरी के हैं। नहीं, हमने अप्रोच किया है, लेकिन हम सिर्फ पैकेज फूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम अनप्रोसेस्ड फूड की भी बात कर रहे हैं। अगर आप फूड ग्रेन का मार्केट देखेंगे तो जिन कंट्रीज को बुलाया है वहाँ हमारा काफी अच्छा परसेंटेज है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल वहाँ ज्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि जहाँ जिन कंट्रीज का नाम आपने वहाँ नहीं है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जहाँ ज्यादा है, जिनसे हमारा ज्यादा संपर्क, उनको हम बुलाएं। अगली बार हम उनमें भी कोशिश करेंगे। तो नेचुरली धीरे धीरे हमें कोशिश करनी है कि हम भी उस स्तर पे आ सकें। वो प्रयास जारी हैं, कई कंपनियां वहाँ बिजनेस कर भी रही हैं, कुछ लोग उससे प्रयास कर रहे हैं। तो प्रोसेस वही है कि उनको सेंसिटाइज करें, नॉर्म्स के बारे में बताएं, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताएं, पैकेजिंग बताएं, डिजाइनिंग बताएं, ताकि जो हमारे स्टेट के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस हो कि वो बाहर जाके अपना मार्केट सरप्लस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन देशों से करार करके भले ही एक्सपो को सफल बता दिया जाए, लेकिन असली चुनौती उन विकसित देशों के साथ संबंध बनाने की है जिनके लिए भारत मापदंडों पर खरा नहीं उतरता। कैमरामैन केशव मराठा के साथ वसीम अहमद, इंदौर।